हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से स्टडी एजुकेशन 93 के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारे व्यापम, पुलिस, रेल पुलिस के साथ पटवारी और अन्य वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम कुछ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, उसका अध्ययन करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है, जो कि महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के महान विद्वान और कवि थे। उन्हें पंडित जी कहा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया था। गजानन माधव मुक्ति बोध हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उनका ही निधन 1968 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से थे। प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं दोस्तों। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है। कैसा चांद बना देती है रचना माखनलाल चतुर्वेदी की रचित है। कैसा चांद बना देती है एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक है, जिसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी भी कहा जाता था। सो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध कविता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में गूथा जाऊं, जो कविता थी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने प्रसिद्ध रचना हिम तरंगिणी के लिए 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। वीरों कैसे हो बसंत की रचना किसने की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की एक कवित्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत उन्हीं की रचना है। ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। कालिदास जो सम्मान होता है दोस्तों, उसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है, जो कालिदास सम्मान के नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को दिया जाता है, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश का जो खेलों से संबंधित पुरस्कार संबंधित नहीं है, वो है आपका शिखर अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश के खेलों से संबंधित नहीं है। दोस्तों, शिखर अवार्ड को हम लोग खेलों की सूची में शामिल नहीं करते हैं। शिखर अवार्ड एक शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 और 81 में की गई थी। प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है। प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के मल्लखंब के लिए दिया जाता है। जो मल्लखंब है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी है, राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कुल 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1315 किलोमीटर, जिसमें 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और बाकी बिहार में और प्रवाहित होती है। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं, एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये जिले हैं उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल है। पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर जिला अलग हो गया है। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शुंग साम्राज्य की राजधानी विदिशा है। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी राजधानी विदिशा थी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का ये जिला बालाघाट है, जो मैग्नीज अयस्क और तांबे के अयस्क के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? NH4 जो होता है, नेशनल हाईवे 4, मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। यह मुंबई, पुणे, बंगलोर और चेन्नई से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग है SH 93 और 746 किलोमीटर लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? मध्य प्रदेश का जो है राजस्थान की सीमा से नहीं है। इनमें से अलीराजपुर है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट डिजिटल एजुकेशन मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश संस्कृत शिक्षक और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है, जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में किया था। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट तीर्थ है वह सतना जिले में स्थित है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में है। बैजू बावरा के बारे में बैजू बावरा का जो असली नाम था वो बैजनाथ मिश्र था, जो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 में हुआ था। उनकी समाधि चंदेरी में हुई थी। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला है उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा खंडवा में ओमकारेश्वर। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी जो है महाना नदी में है, जो कि रीवा में केवटी जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। जैसे केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमस नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है। यह 98 मीटर ऊंचा है और देश में 24वें नंबर पर है। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में थी। उन्होंने भारत के शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? इंदौर घराना उस्ताद अमीर खान ने स्थापित किया था। मध्य प्रदेश के उस्ताद अमीर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? मध्य प्रदेश के उस्ताद अमीर खान ख्याल गायन के बारे में प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था? जो ग्वालियर का गुर्जरी महल है उसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। जो राजा मान सिंह थे, गुर्जर महल राजा मान सिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। हरियाणा के हिसार का गुर्जर महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवर्धन अर्जुन की राजधानी थी? महेश्वर। महेश्वर के बारे में कहा जाता है महेश्वर शहर खरगोन जिले में है। यह कभी वीर अर्जुन की राजधानी थी। इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोटमार जो होता है वो छिंदवाड़ा में लगता है। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, यह जबलपुर जिले में आता है।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं लगा है, ये न सोचिएगा किस जिले से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मंदसौर से नहीं गुजरती है, बाकी उज्जैन, रतलाम और विदिशा से गुजरती है। हरदौल की मानवती मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोकगीत है? बुंदेलखंड का है। हरदौल की मानवती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के टोटल 5 स्टेशन हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? इंदौर से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बाण सागर परियोजना। गांधी सागर 1960 में, बाण सागर 1991 में और इंदिरा सागर 2005 में और रानी अवंती बाई सागर 1988 में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पावर वाला प्रोजेक्ट बाण सागर है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के सोन नदी पर शहडोल जिले में है। इसे पहले डिम्बा परियोजना कहा जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1:1 का खर्चा वहन किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने मिलकर जो प्रोजेक्ट पर काम किया है उसे राजघाट है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है, जो बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के चंदेरी से 14 किलोमीटर दूरी है। इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? इसका उत्तर ए सही है, 917.5 मेगावाट। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना में। सबलगढ़ का जो किला है वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी उसे सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? लाला हरदौल की जो कहानी है दोस्तों वो ओरछा से संबंधित है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से है और ओरछा मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ओरछा में मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कछवाहा राजपूतों की राजधानी किस जिले में है? कछवाहा जो राजपूतों की राजधानी है वो मुरैना है। सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवाहा वंश की स्थापना 1115 में से 1135 तक राज्य करने वाले राजा कृतराज ने की थी। मध्य प्रदेश का डेंड्राइट किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेंड्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का डेंड्राइट पीथमपुर शहर को कहा जाता है। यह अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। भारत का डेंड्राइट क्षेत्र चेन्नई को कहा जाता है और मध्य प्रदेश का जो डेंड्राइट क्षेत्र है उसे इंदौर का पीथमपुर, जो कि हमारे धार जिले में आता है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने किया था, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविटीस्ट हैं। उन्होंने 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की थी, के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश में IIT और IIM किस शहर में स्थित है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संसाधन संग्रहालय मध्य प्रदेश में भोपाल में है। यह मानव विकास पर आधारित है।
भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरथरी की याद में गाया जाता है। आल्हाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का है? इसको सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में गाया जाता है। आल्हाखंड जगनिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा है। इसमें आल्हा उदल का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। यह 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष चुना गया था। राखी की चुनौती की रचयिता कौन है? राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही अच्छी रचना है। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? ये सरोद वादक हैं। अमजद अली मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे और भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ है। दोस्तों, मैं जो ज़रूरी डेट्स हैं और उनको ही नोट्स किया हूँ। आप लोग इन जो डेट हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि रीवा को कहा जाता है। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ख्याल से संबंधित है। ग्वालियर घराना ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि तानसेन है, जो ग्वालियर शहर से आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में फरवरी में दोहरा शतक विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। यह मेजर ध्यानचंद के भाई और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम से बनाया गया है। सिंगरौली जो जिला है मध्य प्रदेश में कब अस्तित्व में आया था? 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला जो है मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आया था और इसके साथ सीधी जिले से सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसील को मिलाकर बनाया गया था। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। इसे अकबर ने 1556 में बनवाया था। कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कूनो अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इस मामले में कर्नाटक प्रथम और उत्तराखंड द्वितीय नंबर पर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बिहार और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? ये आपके बघेलखंड में है। बिरहा और विदेशिया मध्य प्रदेश के बघेलखंड के क्षेत्र में प्रेम के लोकगीत हैं। गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें दामोदर और सोन घाटी पड़ती हैं। साथ ही यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बुम्बुलिया जो लोकगीत है वह बघेलखंड से संबंधित है। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? नीमर के। सिंगा और दालूजी जो मध्य प्रदेश के नीमर क्षेत्र का लोकगीत है, यह निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है। चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? आहा, चौकरिया फाग ये बुंदेलखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके कवि इसूरी ने लिखा था। कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है? मैथिली जो है वो मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं। मैथिली बोली नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तर बिहार में बोली जाती है। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हिंगलाज किला मंदसौर में है। हिंगलाज का किला जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में नवल गांव के पास है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुल देवी हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो है रालामंडल वन्यजीवी अभयारण्य। रालामंडल वन्यजीवी अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीवी अभयारण्य है। इसकी स्थापना
1979 में हुई थी इंदौर जिले में, और यह 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। ग्वालियर के किले का निर्माण 727 में राजा सूर्यसेन ने बनवाया। इस पर बाद में राजपूत, मुगल और मराठा राजाओं का राज्य रहा। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनती है? वो है नर्मदा नदी। चंबल नदी अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जानी जाती है, जो प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनती है। बीना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? बीना भारत पेट्रोलियम ओमान ऑयल कंपनी द्वारा 2011 में शुरू की गई थी। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बीना जो है वो सागर के जिले में स्थित है। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना के नामक स्थान पर स्थित है। बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 2011 में हुई थी। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? अलीराजपुर को कहा जाता है दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश चेरापूंजी कहा जाता है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? ध्रुपद भोपाल में है। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में है। यह ध्रुपद गान सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्थान है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया जो जनजाति है वह भील से संबंधित है। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अहिरे जो जनजाति है वह भारिया अहिरे जनजाति के लोक नृत्य से संबंधित है। सतखंड महल किस जिले में है? सतखंड वो दतिया में स्थित है। इसे राजा बीर सिंह देव ने बनवाया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला दतिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्य संभाला और 1967 में वो प्रदेश के वित्त मंत्री बने। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? संध्या अग्रवाल जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नदी है वो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रदूषित है। दोस्तों, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? जो कालिदास का समारोह है वो उज्जैन में मनाया जाता है। कालिदास समारोह की शुरुआत पद्म भूषण विजेता पंडित सूर्य नारायण व्यास ने 1958 में कालिदास की जयंती मनाने के रूप में की थी। कालिदास प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि थे। प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर सी है जो 243 के फर्स्ट में है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? 1996 से 2001। मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1994-95 में हुई थी। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? चंबल नदी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। दोस्तों याद रखिएगा। प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश में किन जिलों में स्थित है? झाबुआ, गुना। किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? हरिशंकर परसाई जी ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जो भारत के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उज्जैन शहर किस नदी पर कोई नहीं? उज्जैन शहर किस नदी पर कोई नहीं है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से बिंद श्रेणी की शुरू होती है और बाद में चंबल में मिल जाती है।
उज्जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्षिप्रा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किसने पार्लियामेंट अवार्ड नहीं जीता है? वो है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पार्लियामेंट अवार्ड नहीं जीता है। शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट अवार्ड नहीं जीता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1994, अर्जुन सिंह ने 2000, सुषमा स्वराज ने 2004 में यह पुरस्कार जीता। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन हैं? पुष्प की अभिलाषा के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प की अभिलाषा के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने पंडित जी कहा जाता था। वो एक नाटककार, छायावाद के कवि और लेखक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भेड़ाघाट नामक पर्यटन स्थल किस जिले में है? भेड़ाघाट जो पर्यटक स्थल है वो जबलपुर में स्थित है। इसे दुग्धारक जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है वो इंदिरा सागर बांध है, जो कि 92 मीटर ऊंचा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो भी गलतियां हों उस पर भी कमेंट करें। धन्यवाद।